डिजीज वर्ड सुनते हैं हमें लगता है कि शायद ये हमेशा ट्रांसफर होगा ही होगा, तो ऐसा नहीं होता। जो डिजीज इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो सकता हो, वैसे डिजीज को हम कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्शियस डिजीज के नाम से कहेंगे। यदि कोई डिजीज ट्रांसफर नहीं हो सकती तो उसे हम नॉन कम्युनिकेबल या फिर नॉन इन्फेक्शन के नाम से कहेंगे। कुछ कॉमन यदि एग्जांपल्स की बात की जाए तो कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी जुकाम, कोविड-19 5-7 साल यानी कि 2019-20 पहले आसपास हम सारे फेस कर चुके हैं, और टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, ये सारी बीमारियां वो है जो इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में किसी ना किसी तरीके से ट्रांसफर होकर रहेगा। यदि यहाँ की बात की जाए तो ओबेसिटी यानी कि मोटापा, डेफिशिएंसी डिजीज किसी कमी के कारण कोई बीमारी होना, और इंजरी यानी कि चोट लगना, ये किसी भी तरीके से ट्रांसफर नहीं होगा। यदि हम दोनों केस के अंदर मोस्ट फैटल यानी कि जानलेवा बीमारी की बात की जाए तो एड्स एक मोस्ट फैटल कम्युनिकेबल डिजीज है, अगले पर्सन की जान ले सकता है, और कैंसर एक मोस्ट फैटल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, अगले पर्सन की जान पर बने आ सकती है। इन सारे बीमारियों को यदि देखा जाए कम्युनिकेबल की कंडीशंस को, जो फैलेगी किसी ना किसी तरीके से फैलेगा, इन बीमारियों का प्रिवेंशन क्या क्या है, यदि हमें जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले वीडियोस के माध्यम से हम इन सारे कम्युनिकेबल डिजीज के रिगार्डिंग प्रिवेंशन, सिम्टम्स और मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन की बात डिटेल में कर सके। थैंक यू।